नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आयु संबंधी प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के बारे में प्रश्न लेकर के आया हूं। और प्रश्न जो है ये टॉप क्लास के नहीं पूछता है, जितना आप पढ़े हैं उसी पर क्लास 10th में जो भी आप पढ़े हैं, क्लास 10th लेवल का जो भी आप पढ़े हैं उसी से थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो रही बात आपको जो भी डिपार्टमेंट है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको टैलेंट को देखना चाहती है कि आप में कितना टैलेंट है, पिछली कक्षाओं में आपने क्या पढ़ करके आया है, आपका बेस क्या है, उसको जांचना चाहती है। तो आयु संबंधी प्रश्न जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, समझ गए ना। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, पिता पुत्र संबंधी, पिता माता संबंधी, समझ गए ना, पुत्र माँ के संबंधी, लड़का लड़कियों के बीच, ये सब में एज पूछेगा। तो आयु संबंधी अब क्वेश्चन लेकर के आया है तो केवल आयु से ही आधारित हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है। और यह VVI क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन, यह पूछा गया क्वेश्चन भी है। ये नहीं कि हम आप ब्रह्मांड के बाहर से हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको समझिए, बेस को कंसेप्ट जो है उसका क्लियर कीजिए। बेस मजबूत रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को आप दाग दीजिएगा। समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है बुआ? क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र की ना की वर्तमान आयु का अंतर मान लिया आज हम 24 वर्ष दे दे। 24 वर्ष है, ध्यान दीजिए, 24 वर्ष है। स्पष्ट हो गया। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, ना, पिता की आयु, पुत्र की आयु, मतलब 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 वर्ष 2 गुनी थी। पिता की, ध्यान दीजिए, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है, आयु ज्ञात करे, है ना, ज्ञात करे। क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले ध्यान देना है इस टाइप का, पिता और पुत्र, ये संबंधित क्वेश्चन है, क्लियर है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, तो पिता की आयु कुछ मान लीजिएगा, X मान लिए, पिता की आयु X मान लिए, पुत्र की आयु Y मान लिए। ध्यान दीजिए, पहले पूर्व, जैसे 2 वर्ष पहले मतलब अभी मान लिया जाए वर्तमान में इसका आयु X है। ध्यान दीजिए, X है पिता के आयु, तो 2 वर्ष पहले, तो मान लिया जाए 2 वर्ष पहले, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 2 वर्ष।
2 वर्ष बाद कहेगा तो इसमें x+2 कर देंगे, जोड़ देंगे। पुत्र की आयु कहता है तो पुत्र में 2 वर्ष घटा देंगे। पिता के कह रहा है तो 2 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। इस टाइप से पूर्व और पहले, समझिए बात को, पूर्व और पहले। पूर्व और पहले के मतलब उससे पहले, वर्तमान आयु से 2 वर्ष पहले। जैसे वर्तमान आयु अभी 18 वर्ष है, इसका 2 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें से 2 घटाइएगा तो 16 वर्ष होगा। 5 वर्ष पूर्व तो 18 में से 5 घटाइएगा तो 13 वर्ष होगा। ऐसा होगा ना, इस टाइप से करना है। बाद में तो अभी 18 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, आफ्टर मतलब बाद में, तो कितना हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा। इस टाइप से सेट करना है। मान लिया जाए जो कोई बच्चा गर्भ में है, माँ के गर्भ में है, तो 2 वर्ष पहले तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है तो उसका कितना है बुआ, 0। ध्यान दीजिए, माँ के गर्भ तक 0। जो ही बच्चा जन्म लिया तो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब इसको बाद में 5 वर्ष बाद, तो 0 + 5 अर्थात 5 वर्ष है। इससे पहले तो 0 - 5 मतलब निगेटिव में चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, पहले मतलब घट जाएगा, बाद मतलब जुट जाएगा। बस दिमाग में रख लेना है इस बात को, समझ गए ना, इस टाइप से समझिए। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एकदम इजी वे में समझ, दिमाग में हट गया, इसको मिटा सकते हैं हम। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी थी, तो पिता की आयु वर्तमान में पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करे, पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करे या पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करे कह देगा, तो आपको तो निकलना है। तो कैसे बनाइएगा, भाषा के रूप में है वर्तमान आयु, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए पहले समझिए। भाषा को लिखने की कला होना चाहिए, कोई विद्वान नहीं होता है, ये कला है। इस कला को जितना ढंग से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, उतना ही महारत हासिल कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं मैं तो बहुत जन, ऐसा नहीं होता है। जो जितना प्रैक्टिस जिस विभाग में करेगा, जिस क्षेत्र में करेगा, उतना ही उसमें महारत हासिल कर लेगा। इसलिए किसी को अपने से ऊंच मत समझिए, कोई हमसे बड़ा नहीं हो सकता है, समझ गए ना। ये दिमाग में रखिए, डरिए नहीं, दिल से दिमाग से डर को खत्म कीजिए पहले, तब चैंपियन बनिएगा। अब कैसे लिखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो लिखिएगा माना, भाषा क्या लिखिएगा, भाषा के रूप में माना है, माना कि पिता है, पिता की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, ध्यान दीजिए, आयु x वर्ष है, पुत्र के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है बुआ, कितना हो जाएगा, y वर्ष। अब कहता है 2 वर्ष पहले पिता के आयु, ध्यान दीजिए ना, 2 वर्ष पहले, और दोनों का आयु का योग कितना है बुआ, 24 वर्ष है। कितना का वर्ष है, 24 वर्ष है। तो क्या लीजिएगा, प्रश्न से ना, या अंतर कह देगा, योग कह देगा या अंतर कह देगा, घबराना नहीं। यहां पूछा है आपको अंतर, क्या पूछा है, अंतर। तो क्या लिखिएगा, इतना वर्ष वर्तमान आयु लिख दिए, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न से, जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या अंतर है, तो x - y = 24। समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहता है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितना है, x, तो 2 वर्ष पहले x - 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, उससे दुगनी है, क्या है, दुगनी है। तो दुगनी क्या कीजिएगा, ये दुगनी है, 2 वर्ष पहले ये जो है कौन। अब देखिए कैसे लिखिएगा, x - 2 बराबर y। अब कहता है कि पिता, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, समझ गए ना, पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से ये दुगना है,
ये दुगना है, तो दोनों इक्विवेलेंट करने के लिए, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। नारायण कहिए, हो गया। टाप छोड़ते रहिए, बन गया। क्वेश्चन आपको बन गया ना। इसको समीकरण 2 कर लेंगे तो सजा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इजिकल टू 2 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अंतर करने पर, समीकरण 1 और 2 को अंतर करने पर डायरेक्ट लिखिए, घटाने फटाने वाला दिमाग नहीं लगाइएगा, ये सब दिमाग में नहीं रखना है। घटाना अंतर, समीकरण यहां लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 को अंतर करने पर ना स्पष्ट हो गया। 1 में से 2 घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एकदम टाप छोड़ते चले जाइए। तो क्या कीजिएगा, x माइनस वाई इजिकल टू 24। अब x माइनस 2y हुआ, तो 2y इजिकल टू कितना, 2 अंतर करने पर तो माइनस कर दिए, यहाँ पर प्लस कर दिए, चिन्ह अपोजिट, फिर यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये x खत्म, माइनस y अब प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा, प्लस y, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। क्या हो जाएगा, 24 में से 2 गया 22 नहीं हो जाएगा, वो 22। अब समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ क्या, y ना हुआ, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बनाने लगा है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 24 है ना दिया हुआ समीकरण 1 में, तो कितना है, y का मान 22 हुआ, तो x ना, तो x माइनस कितना 22 इजिकल टू कितना है 24, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसीलिए x इजिकल टू 24 जोड़ 22 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 4, 46 वर्ष। तो x किसको माने है बुआ, पिता के आयु, तो पिता के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पिता के वर्तमान आयु हो जाएगा 46 वर्ष। क्या लिखिएगा, अतः पिता की वर्तमान आयु कितना हो गया, 46 वर्ष। और पुत्र के आयु तो जानिएगा 24 वर्ष हो गया, कितने का वर्ष हो गया पुत्र के आयु, 22 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हो गया, 22 वर्ष। पूछेगा पुत्र का, तो पुत्रों के बता दिएगा, पुत्र की आयु कितना हो गया बुआ, 22 वर्ष। बस यही आपका आंसर है, हो गया क्लियर, कंफर्म हो गए। इस टाइप से बनाइएगा। चलिए उतार लीजिए, उतारिए, ध्यान है। आराम कमजोर दिमाग लेकर के नहीं पढ़िए, जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए, है क्या। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और क्या करना है, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अच्छा लगे तो। डिसलाइक को कर दीजिएगा नहीं अच्छा लगता है तो, ठीक है। और रेगुलर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।